हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर मेकअप वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे शादी का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा शादियों में आना जाना हो रहा है। तो मैं आज आपको आज की वीडियो में ये मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ कि आप कितना ईजिली पार्लर जैसा मेकअप घर पे खुद कर सकते हैं। तो अगर जब तक मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमें करना है सबसे पहले CTM यानी कि क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो मैं अपने फेस को क्लेंज कर सकती हूँ, आप भी अपने फेस को किसी भी फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद मैं करने वाली हूँ टोनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रोज़ वाटर, क्योंकि मैं वही प्रेफर करती हूँ। तो आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का टोनर जो आपके फेस स्किन टाइप को सूट करता हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने टोनर अपने फेस पर स्प्रे कर लिया, उसके बाद मैंने पैट कर अब उसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करा दिया है। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लिया है। मेरे को ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र लगता है, जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट करा है मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है और ये जो मेकअप लुक है वो मैं विंटर में कर रही हूँ और स्किन ड्राई भी है और विंटर भी है। विंटर में तो स्किन और ड्राई हो जाती है, तो अच्छे से आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेना है ताकि आपकी स्किन एक तो मेकअप से बची रहेगी और आपका जो बेस होगा वो फटा फटा सा नहीं लगेगा, मतलब पपड़ी पपड़ी सी उतरी हुई सी नहीं लगेगी है अगर आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हो। तो मैंने अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पिलग्रिम्स की जो है सनस्क्रीन ली है। सनस्क्रीन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डे का मेकअप लुक है ये और सन से प्रोटेक्ट करना अपने फेस को बहुत ज़रूरी है। और ये ना एक तरीके से आपकी स्किन को भी बचा कर रखता है मेकअप से, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट एक्चुअल में होता तो केमिकल ही है, वो कहीं ना कहीं आपके फेस को हार्म तो करते ही हैं। तो अगर आप इस स्टेप को यूज़ कर लोगे तो आपकी स्किन एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगी और जितना अच्छा आप CTM करोगे ना उतना ही अच्छा बेस निकल के आने वाला है आपका। तो CTM तो मस्ट 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 है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो चाहे कोई भी वेदर हो। आप किसी भी वेदर में अगर मेकअप कर रहे हो ना तो CTM करना तो मस्ट है। अच्छे से अच्छा आप CTM करो, उसके बाद आप देखना आपका बेस क्या खिल के आता है। तो मैंने अच्छे से सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई कर लिया और उसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर मसाज कर लिया है। कोई भी प्रोडक्ट आपको थोपा थापी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। उसके बाद मैंने ये फिटमी का प्राइमर लिया है। बेस्ट प्राइमर है बजट रेंज में, मतलब आप बजट फ्रेंडली अगर देख रहे हो तो बेस्ट प्राइमर है इनसाइड का प्राइमर। स्विस ब्यूटी का भी प्राइमर अच्छा है पर ये स्विस ब्यूटी से भी सस्ता है। तो आपको क्या करना है, अपने फेस पर जहाँ जहाँ पर आपको लगता है ओपन पोर्स हैं वहाँ पर आपको जो प्राइमर है वो अप्लाई कर लेना है। ये क्या करता है, आपके बेस को एक स्मूथ फिनिश देने में हेल्प करता है ताकि आपका फेस जो है वो थोड़ा इवन लगे। इसके बाद बारी आती है अपने फेस को कंसील करने की। हमारे फेस पर काफ़ी सारे दाग धब्बे होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, कई एरिया आपके फेस का कुछ ज़्यादा डार्क होता है, उसके लिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनसाइड का कंसीलर का यूज़ किया है। बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है पर इनसाइड का स्विस ब्यूटी से थोड़ा सस्ता पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसी पैलेट में से ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है और जो भी मेरे डार्क एरियाज़ हैं सबसे पहले मैंने वहाँ पर अप्लाई कर लिया। आपको रगड़ना नहीं है, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करना, फिंगर टिप्स की हेल्प से ही हल्का हल्का उसी एरिया पर इसको ब्लेंड करते जाना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से ना निकल जाए। और जब आप फिंगर से करोगे तो प्रोडक्ट एक्सेसिव क्वांटिटी में यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगेगा और ठीक ठाक क्वांटिटी में लग जाएगा और अच्छी तरीके से जो आपके डार्क सर्कल्स है जो या फिर डार्क एरिया है वो अच्छी तरीके से कवर्ड हो जाएगा। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, अब खाली हम ऑरेंज नहीं छोड़ सकते फेस पर, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो ऑरेंज अलग से पॉप अप होके दिखाई देगा। तो इसके लिए ही मैंने इसी पैलेट में से जो एक थोड़ा लाइटर सा शेड है, येलोइश सा शेड है, वो लिया है और उससे क्या करा है, अपने जो ऑरेंज कलर करेक्टर जो मैंने किया है और ऑरेंज कलर करेक्शन जो मैंने किया है उसको कवर करा है ताकि वो जो है बेस में आपको अलग से दिखाई ना दे। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से स्टेप को फॉलो करना है।
आप देखिए मैं कितनी स्मूथली फिंगर टिप की हेल्प से इसको क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग बेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही मैंने आपको बोला कि किसी भी प्रोडक्ट की थोपा थापी नहीं करनी है, थोपना नहीं है, एक के ऊपर एक थोप लिया उसके ऊपर दूसरा थोप लिया, इस तरीके से नहीं करना। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और अच्छी तरीके से उस चीज़ को ब्लेंड करना है। अगर आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, जैसे मैंने अपने डार्क सर्कल और जो भी डार्क एरिया है उसको कितनी अच्छी तरीके से कंसील करा है। फेस पर कहीं भी डार्कनेस नहीं दिखाई दे रही है इसको अप्लाई करने के बाद। ये देखिए आप मेरा बेस देख सकते हैं, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खिल के आया। मतलब अगर मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो कहीं पर भी मेरे फेस पर डार्कनेस अलग से दिखाई नहीं देगी। इसके बाद अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप करने के बाद सबसे पहले मैंने लिया है कंसीलर यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरा कंसीलर ख़त्म भी होने वाला है। यहाँ पे मैंने कंसीलर के लिए फिटमी का कंसीलर लिया है, बेस्ट कंसीलर है। उसको अपने आईलिड पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। मैंने आपको बोला ना, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना ही अच्छा मेकअप निखर के आता है। वो करने के बाद जो मैंने इसको लूज़ पाउडर से सेट भी किया था, पर वो क्लिप शायद मिस हो गई है। उसके बाद मैंने क्या करा है, आई मेकअप करने के बाद भाई अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से टेप जो है वो अपने आई के नीचे लगा लेनी है, ताकि जो कटिंग जो आइज़ की आएगी ना, इसके बाद बहुत ही सुंदर निकल के आएगी। अब देखना। तो मैंने क्या किया है, बहुत ही हल्का पीची पिंक सा, बहुत ही लाइट पिंक शेड लिया है, ट्रांजिशन शेड लिया है और अपने आईलिड पर, सारी आईलिड पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा है, उससे थोड़ा सा डार्कर शेड लेके उसके नीचे प्लेस करके उसको भी अच्छी तरीके से राउंड करके ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद क्या है, उससे थोड़ा सा एक और डार्कर शेड लिया है और उससे नीचे प्लेस करके, यानी कि जहाँ पे मेरी आईज़ की कटिंग आ रही है वहाँ पर प्लेस करके अच्छे से राउंड शेप करके अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड करती चली गई हूँ। आईज़ मेकअप में भी वही है, जितना अच्छा ब्लेंडिंग होगा उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप दिखाई देगा। तो ब्लेंड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना है। अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड करती आ रही हूँ, जब तक कलर उभर के नहीं आएगा तब तक मैं अच्छी तरीके से उसकी ब्लेंडिंग करती रहूँगी। कहीं पर भी हार्श लाइन नहीं दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, दूसरे आई शेडो पैलेट में से एक ब्लैक शेड लिया है और उसको अपने बिल्कुल आउटर कॉर्नर पर पैट करके मैंने प्लेस करा है। और उसको मैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लेंड करूँगी तो पूरे आईलिड पर ही ब्लेंड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने हल्का उसको पैट करके अप्लाई करा है। और उसके बाद जो पिंक सा शेड था उसी से अपने जो ब्लैक शेड है उसको अच्छी तरीके से मर्ज कर लिया है। उसके बाद मैंने एक शिमरी शेड लिया है और शिमरी शेड लेकर अपने जो आईलिड है, इनर आईलिड है, उस पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। और जो इनर कॉर्नर है आईज़ का, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा शिमर अप्लाई कर लिया, क्योंकि वो जब हम आई मेकअप देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से वो कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या करा है, एक और बार फ्लपी ब्रश की हेल्प से सारे आई मेकअप को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने क्या लिया है, स्पार्क मतलब ग्लिटर लिए हैं और ग्लिटर को डैब करके अपनी आईज़ पर, यानी कि इनर कॉर्नर पर, आईज़ के इनर कॉर्नर पर प्लेस कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर की हेल्प से ही अच्छी तरीके से जो है उसको प्लेस कर लिया। अब बारी आती है टेप को रिमूव करने की। और देखिए गाइस, टेप रिमूव करने के बाद कैसा प्रोफेशनल लुक आया है। अगर आप बिगिनर हो ना भाई साहब, तो भी आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आई मेकअप कर सकते हो घर पे बहुत ही अच्छे बजट में। और मैं अभी आपको इन आई शेडो और इनके बारे में कभी अपनी मेकअप वीडियो में बताऊंगी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ये सब ख़रीदा है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक फ्लैट ब्रश लिया है और जो पिंक शेड मैंने अपने आईलिड पर, डार्क पिंक शेड जो मैंने अपने आईलिड पर अप्लाई किया था ना, उसको ही मैंने क्या करा है, अपनी लोअर लैश लाइन पर अच्छी तरीके से मर्ज कर दिया है। और जो इनर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने ग्लिटर अप्लाई करा है, मतलब शिमर अप्लाई कर लिया है। और बाकी सारे नीचे के आईलिड पर मैंने जो पिंक सा शेड था उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने वाइट काजल लिया है और वाइट काजल लगा लिया है। आप चाहे तो ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं, फिर उसको अच्छी तरीके से स्मज कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्मजी और अच्छे सा इफेक्ट आ जाता है। तो आई मेकअप मैंने अभी इतना ही करा है। लाइनर लैशेज़ वो मैं बाद में करने वाली हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या करा है, अपने फेस पे जितना भी स्पार्कल गिरा हो सबको डस्ट ऑफ कर लिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद बारी आती है
फाउंडेशन की, यानी कि अपने बेस को अच्छे तरीके से सेट करने की। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले आई मेकअप कीजिए, उसके बाद आप बेस कीजिए, क्योंकि ग्लिटर वगैरह हम लगाते हैं तो वो कई बार क्या होता है, बिखर जाता है, फैल जाता है, तो फिर वो आपके बेस पे आ जाएगा, बेस पे चिपक जाएगा, फिर आप आई मेकअप कैसे करोगे। पर उसके लिए आप हाँ बेकिंग भी कर सकते हो, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप आई मेकअप करो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन लिया है। फिटमी के फाउंडेशन की ठीक ठाक क्वांटिटी लेकर आप चाहें तो अपने जो आपके स्किन टोन है ना, उससे एक टोन लाइटर जो शेड है फाउंडेशन का वो पिक कर सकते हैं, पर उससे एक टोन मतलब उससे ज़्यादा लाइटर शेड आप ना पिक करें, क्योंकि उसके बाद जो आपका फेस होगा वो ग्रे ग्रे थोड़ा टाइम बाद लगने लगेगा। तो मैंने क्या किया है, ठीक ठाक सी क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना और बहुत कम भी नहीं लेना कि वो दिखे ही ना, लेके अपने पूरे फेस पर लगा लिया है और अच्छी तरीके से उसको अपने फेस पर ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर मैं कहाँ अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ मेरे हाई पॉइंट्स होंगे, यानी कि मैं चाहती हूँ कि वो पॉइंट्स उभर कर आए। तो मैं क्या करूँगी, अंडर आई एरिया के पास कंसीलर लगा लूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगा लूँगी, और अपने फेस को कट देने के लिए मैं क्या करूँगी, अपनी जो फेस को कट देने के लिए जहाँ हम कॉन्टोर करते हैं उससे थोड़ा सा नीचे मैं क्या कर लूँगी, कंसीलर लगा लूँगी। इससे क्या होगा, जो कट है ना वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगा। तो कंसीलर लगाने के बाद क्या करना है, उसको भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा मेकअप लुक। ब्लेंडर यूज़ करते हुए आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो ब्लेंडिंग है वो हमेशा डैब डैब मोशन में करनी है, ब्लेंडर को अपने फेस पर नहीं रगड़ना है। दूसरी चीज़, जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो हमेशा डैम्प होना चाहिए। ये डैम्प यानी कि आप उसको पानी में भिगोइए, फिर उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। अच्छे से निचोड़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी टिश्यू पेपर में या किसी भी क्लॉथ में उसको एक बार और अच्छे से दबा दें, ताकि जो भी उसका जो पानी है वो सारा निकल जाए, क्योंकि अगर उसके अंदर पानी रहेगा तो वो अच्छी तरीके से उसकी जो ब्लेंडिंग है वो नहीं हो पाएगी। कंसीलर को भी अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है फेस को सेट करने की। और फेस को सेट करने के मैं यहाँ पे लैक्मे का रोज़ पाउडर ले रही हूँ, मतलब लूज़ पाउडर ले रही हूँ। और पहले तो मैं उस एरिया को सेट करूँगी जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई करा है, यानी कि अंडर आई एरिया को या फिर चिक एरिया को, या फिर मतलब जहाँ जहाँ पर भी मैंने कंसीलर अप्लाई करा है मैं अच्छे तरीके से वहाँ पे पाउडर अप्लाई कर लूँगी, लूज़ पाउडर। उसके बाद पूरे फेस को उससे सेट कर दूँगी। उसके बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग मेकअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा पूरा फेस क्या हो जाता है, ईवन हो जाता है, यानी कि एक जैसा हो जाता है। ठीक है, पूरा फेस पे फाउंडेशन लग जाएगा तो वो एक जैसा हो जाएगा, तो फेस में कटिंग वगैरह कुछ बचती नहीं है। तो इसलिए हम कॉन्टोरिंग के हेल्प से अपने फेस को एक कट देते हैं, एक शेप देते हैं, अपने फेस को थोड़ा सा शार्प लुक भी हम दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ब्लश की। तो आई मैजिक के इस पैलेट से मैंने ये शेड लेकर अपने चीक्स पर ब्लश अप्लाई करा है। और ब्लश अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी अप्लाई करेंगे ना, तो आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा ब्लश अप्लाई कर लिया, ओ माय गॉड ये कैसे अजीब लगेगा। पर नहीं, जब मेकअप थोड़ा सेट होता है ना, यानी कि सेटल डाउन होता है, एक मतलब 15-20 मिनट बाद आपको वो सारी चीज़ें अपने आप ही सेट होती हुई दिखाई देंगी। और ज़्यादा ब्लश तो, एक्सेसिव ब्लश तो बल्कि पिक्चर्स में और सुंदर दिखाई देता है। वो करने के बाद अब बारी आती है अपने फेस को हाईलाइट करने की। तो मैं अपने चीक एरिया पर, अपने नोज़ पर, ब्रिज ऑफ द नोज़, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करूँगी विद द हेल्प ऑफ हाईलाइटर। और हाईलाइट करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के पैलेट से ही एक शेड लिया है, मतलब जिस पैलेट से मैंने कॉन्टोरिंग किया उसी पैलेट से मैंने हाईलाइटिंग एक शेड लिया है और अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट किया है। अब बारी आती है अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने की विद द हेल्प ऑफ अ लाइनर। अब मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जेल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, जेल आईलाइनर से भी काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, पर मैं यहाँ पर लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है और ये बजट रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बजट रेंज में भी आपको मिल जाता है। तो मैं अब अच्छे से विंग टाइप में करके कुछ अपना आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप जेल आईलाइनर्स की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें मेबलिन का आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आईलाइनर खरीदते समय आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, उसके पॉइंट को देखना है। जितना पतला उसका पॉइंट मतलब ब्रश होगा ना, उतना ही अच्छा आईलाइनर अप्लाई होता है। देखिए गाइस, मैंने कितने अच्छे से आईलाइनर जो है अप्लाई कर लिया है। मैंने एक आँख पे तो कर लिया, मैं दूसरी आँख पे करने वाली हूँ और मैं
आईलाइनर लगाते टाइम तो फोकस इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मैं ये देख भी नहीं रही कि मेरी शक्ल कैमरे में दिख भी रही है या नहीं दिख रही। मैं बस आईलाइनर लगाने पे पूरा फोकस है, क्योंकि एक बार आईलाइनर अगर ख़राब हो गया ना तो पूरा लुक गाइस, पूरा आई लुक यानी कि आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आईलाइनर लगाते टाइम तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। तो यहाँ हो चुका है मेरा आई मेकअप कंप्लीट, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी लैशेस लगानी बाकी हैं। उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। आईब्रोज़ को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर वाला पैलेट भी आता है आई शेडो को सेट करने का, पर मैं यही प्रेफर करती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा जो आईब्रोज़ हैं उनको उनकी ज़्यादा फिलिंग नहीं करती, हल्की बहुत फिलिंग करके और उसको ब्रश से ही सेट कर देती हूँ। इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर 2 शेड लेने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने डार्क शेड लिया है, डार्क महरून, बिल्कुल महरून डार्क शेड लिया है। वो मैरून शेड, डार्क शेड लेकर मैंने क्या करा है, पूरे लिप्स पर पहले आउटलाइनिंग कर ली है अच्छी तरीके से उस शेड से। मैं सिर्फ आउटलाइनिंग ही करूँगी इस शेड से। इस शेड से आउटलाइनिंग करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं एक बहुत ही लाइटर और न्यूड सा शेड लेने वाली हूँ। आप चाहे तो वैसे, मैं अगर आपको बताऊँ ना, अगर आपको आउटलाइनिंग ही करनी है तो आप आउटलाइनिंग किसी लिप लाइनर से भी कर सकते हैं, पर मैं हाँ लिपस्टिक से ही करना प्रेफर करती हूँ। इसके बाद मैंने बहुत एक लाइटर शेड लिया है और अपनी लिप्स में बीच में जो गैप बच गया था वहाँ पर फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद जब मैं इसको मतलब मिक्स करूँगी ना इन दोनों कलर को, तो काफ़ी सुंदर जो कलर है वो निकल के आता है। तो इसलिए मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जब भी कोई मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ तो मैं ज़्यादातर यही करना प्रेफर करती हूँ। तो मेरी लिपस्टिक भी हो गई है डन। अब मैं क्या कर लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ। बिंदी मैरिड हूँ तो यार बिंदी सिंदूर ये तो मेरे मेकअप लुक का हिस्सा ही है, इनके बिना तो मेरा मेकअप लुक कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो मैंने एक मैरून कलर की बिंदी भी लगा ली है। आप चाहें तो, आजकल तो लड़कियां भी बिंदी लगाती है तो ऐसा सच कुछ नहीं है। ये सब करने के बाद अब बारी आती है अपने मेकअप को सेट करने की। मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ले रही हूँ। अगर मैं बजट रेंज में बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हैं, फेसेस कैनेडा का भी ले सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है अपनी लैशेज़ लगाने के लिए। लैशेज़ लगाने के लिए मैंने ये कफ्स एंड लैशेज़ की लैश ग्लू ली है। ये मेरे को 191 रुपीज़ में नायका से मैंने, पर्पल से मैंने परचेज़ करी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टिकिंग है इसकी। क्वांटिटी भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, दोनों चीज़ अच्छी हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे लैशेज़ खुद लगाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मैंने क्या कर लिया है, सबसे ज़्यादा आपको आई लैशेज़ लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में चाहे आप कम लगाओ ग्लू, पर साइड दोनों कॉर्नर्स में आपको ठीक ठाक क्वांटिटी में ग्लू लगानी चाहिए। और आप क्या करोगे, उसके बाद हल्का सा मतलब अपनी पलकों के ऊपर लैशेज़ को रखोगे और प्लेस कर दोगे। गाइस देखिए, दिस इज़ द फाइनल लुक। जब तक आप लैशेज़ नहीं लगाते ना किसी भी पार्टी मेकअप का लुक नहीं आता। तो गाइस अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं आप किस तरह के आई मेकअप लुक देखना चाहते हैं या किस तरह के लुक आप देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उन लुक्स को आपके लिए क्रिएट कर सकूँ मोस्ट 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 ईजीएस्ट वे में। तो बाकी आप मेरे इस लुक को कमेंट में रेट भी कर सकते हैं कि ये लुक आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।